न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी करने वाले अफसरों को शमशान तक ढूंढेंगे। उन्होंने डीएम एसपी को फटकार लगाते हुए एक महिला से कहा कि अगर काम न हो तो सीधे उन्हें फोन करें। पार्टी टूटने की खबरों पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साधी है। वहीं केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा है कि जो खुद मंत्री रहे और बेटे को भी बनवाया, उनका दूसरों की हिस्सेदारी पर सवाल उठाना उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सम्मान 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार ने 1 महीने पहले ही नोटिस भेज दिया था। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति ने बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारगेट की गाड़ी ने एक डीएसपी को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए और उन्हें हल्की चोटें आई। बताया जा रहा है कि गाड़ी थोड़ी और पीछे होती तो जान भी जा सकती थी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए खेसारी लाल यादव ने ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि इंसान से तो जीता जा सकता है, लेकिन मशीन से नहीं। समस्तीपुर में शिमला जैसी ठंड पड़ रही है और पारा 60 डिग्री से नीचे चला गया है। जमुई में कोहरे के कारण हुए हादसे में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। कोहरे की वजह से 11 ट्रेनें लेट हैं और 2 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। सरकारी नौकरी पाने के लालच में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक पशुपति नाथ तिवारी झारखंड पुलिस में कांस्टेबल थे और 1 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। आज से एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ गया है। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने पर यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। गया में फसल की रखवाली कर रहे एक दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पटना के एक मेडिकल शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाश कंबल की ओट में शटर काटकर लाखों रुपए उड़ा ले गए। पूर्णिया में क्रिसमस के मौके पर 108 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ दिया है। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के बाद 19 परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अब बंगाल और असम में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को दे दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी जोड़े के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने उनकी जबरन शादी करा दी। दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पटना में बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है और कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। राज्य का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से नीचे जाने का आसार है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को एडवांस बनाया जा रहा है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र समय पर नहीं खुलने की सूचना समाज कल्याण विभाग तक पहुंच जाएगा। राज्य के 1,14,000 केंद्रों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जहां हर दिन सेविका सहायिका को अटेंडेंस बनाना होगा। विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। जो छात्र सिविल सेवा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बिहार में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। बिहार के 36 जिलों में 38 पीईटीसी केंद्र हैं, जहां हजारों छात्र बिल्कुल मुफ्त कोचिंग ले रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने की तैयारी कर रहे हैं। 75% हाजिरी रहने पर हर महीने 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बांका जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उद्यानिक फसलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। उद्यान विभाग किसानों को सस्ते दर पर बीज उपलब्ध करा रहा है, जिसमें कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च की खेती के लिए 75% अनुदान शामिल है। 150 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती का लक्ष्य है। तरबूज और खरबूज के बीज भी अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। बिहार के अलग अलग जिलों में कपकपी वाली ठंड लोगों को भरपूर सता रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी और पूर्वी बिहार के ऊपर जेट स्ट्रीम मजबूती से बनी हुई है। इसकी वजह से ठंडी और सर्द पछुआ हवाओं का असर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। साथ ही राज्य में 30 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। महज 14 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद अब देश की नजरें इस उभरते सितारे पर टिकी हुई हैं।
बिहार में पिछले 20 सालों में 48 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। हर साल औसतन 2 से 3 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। दरअसल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या जो साल 2005 में 46 थी, वह बढ़कर अब साल 2025 में 94 हो गई है। इस दिशा में उद्योग विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में मढ़ौरा और अरवल में फार्मास्यूटिकल पार्क खोले जाएंगे। इस पार्क को खोले जाने को लेकर जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। आज से ही नए रेट जारी हो गए हैं। ऐसे में बढ़े हुए किराए का असर बिहार की प्रमुख रूटों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। पटना से कोलकाता की यात्रा में स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को अब 10 रुपये अधिक देने होंगे, जबकि अन्य क्लास में यह बढ़ोतरी 5 रुपये की होगी। बिहार में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क और पुल परियोजनाओं की मुख्यालय से सीधे लाइव मॉनिटरिंग होगी। इसके तहत मुख्यालय में बैठे आला अधिकारी और इंजीनियर अपने टीवी स्क्रीन, मोबाइल या फिर लैपटॉप पर ही विभाग की किसी भी परियोजना को लाइव देखकर उसका निरीक्षण कर पाएंगे। निर्माण में समस्या होगी तो उसका तुरंत समाधान होगा। बिहार के बांका में अब ड्रोन किराए पर लेकर खाद और कीटनाशक का छिड़काव करा सकते हैं। इसके लिए प्रति एकड़ 209 रुपये का भुगतान करना होगा। यह सुविधा किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने में मदद करेगी और समय की भी बचत होगी। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। बिहार के 16 जिलों में मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को इकाई लागत का 75% अनुदान मिलेगा, जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी। यह योजना बिहार के कृषि विकास को गति देगी और किसानों की आय में सुधार लाएगी। सरकार मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। यह कदम बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार मेट्रो रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। तकनीकी खामी के चलते पटना मेट्रो का परिचालन करीब 18.5 घंटे तक बंद रहा, जिससे खासकर क्रिसमस के दिन मेट्रो की सैर करने पहुंचे लोगों को निराशा हाथ लगी। गड़बड़ी दूर किए जाने के बाद गुरुवार दोपहर 3:30 बजे भूतनाथ स्टेशन से मेट्रो सेवा दोबारा शुरू कर दी गई है। जहानाबाद पहुंचे हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी मस्जिद के सामने गीता पढ़ना या किसी मंदिर के सामने कुरान का पाठ करना सही नहीं है। ऐसा करने से धार्मिक तनाव बढ़ता है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों के धार्मिक स्थल के सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। मांझी ने कहा, हम हनुमान की पूजा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम गिरजाघर या मस्जिद के पास जाकर पूजा करें। उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों की गैर मौजूदगी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्टी जहां इसे सामान्य घटना बता रही है, वहीं विपक्ष इसे एनडीए के भीतर बढ़ती खींचतान और संभावित सियासी संकट का संकेत मान रही है। छपरा से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। खेसारी ने कहा कि उन्हें इस चुनाव में यह भी पता चला है कि कौन उनका अपना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आदमी से जीत सकता हूं, लेकिन मशीन से नहीं। भोजपुर जिले से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां धान की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान गहरे संकट में हैं। पियरो प्रखंड के नारायणपुर पंचायत स्थित वैसाडी गांव में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। कटनी के कई हफ्ते बीत जाने के बावजूद पैक्स के माध्यम से धान की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे परत सड़ रहा है, लेकिन किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं। मुंगेर में फर्जी सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जहां से पुलिस ने 85.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान ब्रांडेड सिगरेट के डब्बे, सिगरेट बनाने से जुड़ी अन्य सामग्री भी जब्त की गई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा फैक्ट्री से सिगरेट मटेरियल के साथ 4 हथियार और 20 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बिहार के जमुई जिले में कल सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। जिले में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों जगह की घटनाओं को लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है।